अभी आपको बताएं, लोअर जिला कुलम के इलाके लोअर में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग से जाम हक अफराद की तादाद 39 हो गई है। हम देख रहे हैं एक वाकया बन्नू में होता है, वो बहुत अफसोसनाक वाकया। और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफिले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से। स्ट्राइक्स बैक, और ये हमको सिखाया गया है, जो बोगे वही काटोगे। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के आधार पर बनी हुई कंट्री है कि मुस्लिम सारे एक साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे। मेरा ये प्रश्न है उनके लोगों से, ये क्यों मारा, हेमराज चक्का जी का सर कटा, उनको भी कटा। इन्होंने देश को तोड़ा, अब इनका देश टूट रहा है। सबसे बड़ा कर्म तो ये इनको भोगना पड़ा। ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही हैं हम कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है इन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है। बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के जमाने में जनरल फैज हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली ही हो रहा। अफगानिस्तान को दाद दें जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। अभी पाकिस्तान की सेना कम बता रही है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ाएगी। लेकिन हमला होना एक बात है, हमला जिस तरीके से हुआ है इसकी जो खबर आई है ना, आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये खबर है, मैं इसे बोल भी नहीं सकता, जो हुआ है पाकिस्तान के सैनिकों के साथ। बात यह है कि आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं देयर इन अफगानिस्तान, वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। और भाई, अगर आपने शरिया को इम्प्लीमेंट करना है तो जाओ अफगानिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करो, पाकिस्तान में क्यों करते हो? पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तुम भारत में इस्लाम फैलाना चाहते थे, टीटीपी कह रहा हम पाकिस्तान में इस्लाम फैलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। परसों ही पाकिस्तानी सेना पर भयानक हमला हुआ था, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे और उनका सर काटकर गधे पर रखकर उन्हें छोड़ दिया था। इस खबर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान में फिर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि करीब 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये अटैक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में। पिछले कुछ महीने से वहाँ बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों और अल्पसंख्यक सियाओं के बीच कम्युनल हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ताजा मामला इलाके के सबसे घातक हमलों में से एक है। इससे पहले इतना बड़ा हमला किसी भी सिविलियन पर नहीं हुआ था। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस अधिकारी अजमत अली ने बताया कि कुछ वाहन एक काफिले में पारा चिनार शहर से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में काफिले पर हमला हो गया। पाक फौज की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आम जनता सेना से पूछ रही है कि हमारी सेना क्या कर रही है। फौज अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, हमारी सुरक्षा क्या करेगी? समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। When they will look the news regarding पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली हो रहा। अफगानिस्तान को दाद दें जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं।
कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अभी तक हम ये नहीं समझ आ रही कि हमने लड़ना किससे है। पहले हम लड़ते थे इस्लामिस्ट, जो जहाद जिस ग्रुप थे, इस्लामिक जहादिस्ट ग्रुप जो थे, उनसे लड़ते थे। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, एथनिक से भी लड़ना है। एंड वी नीड अ होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच। इट मीन्स होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच मीन्स कि फौज तो लड़ रही है, अवाम डिवाइडेड है। भाई होस्टाइल पावर्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है अगर आप जस्ट पूछें? और इंटरनली हम लड़ रहे हैं। इमरान खान कहता है मैं जुलूस निकालने हैं, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा। मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वो ये नहीं कहते। मतलब किस मुल्क के लिए कितनी चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। यंग जो लड़का है, लड़की है, उसके लिए क्या चैलेंज है मार्केट के अंदर, उसके लिए मार्केट में क्या चैलेंज है? ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन तो है। ये जिसे कहेंगे ना, ये एक चैलेंज है। मैं तो इसको एक चैलेंज ही समझता हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज समझता हूँ। भाई अगर आपने शरिया को इम्प्लीमेंट करना है तो जाओ अफगानिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करो। पाकिस्तान में क्यों करते हो? पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के ही 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग, उन पर किया हमला बन्नू डिस्ट्रिक्ट में चेक पोस्ट पे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने, टीटीपी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, अब उसने पहले हमला किया, फिर उसी जगह ब्लास्ट किया, फिर उसी जगह सैनिकों के सिर काट के गधों पे लेके आए उनकी बॉडी, क्योंकि वहां तक इतनी बन्नू से गधों पे बॉडी लाए, वहां तक रोड भी नहीं है। जो इन्होंने सिखाया था, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। इंडीड, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। और ये हमको सिखाया गया है, जो बोगे वही काटोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, कि आप जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए दादा, पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के आधार पे बनी हुई कंट्री है कि मुस्लिम सारे साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे। मेरा ये प्रश्न है उनके लोगों से, ये क्यों मारा, हेमराज चक्का जी का सर कटा, उनको भी कटा। इन्होंने देश को तोड़ा, अब इनका देश टूट रहा है। सबसे बड़ा कर्म तो ये इनको भोगना पड़ा है। ये जिस थ्योरी के नाम पे बनाए थे कि हम जो है एक सारे मुसलमान होंगे, वहाँ पे दूध दही की नदियाँ और घी का जो है वो कॉरिडोर बह रहा होगा, वो तो नहीं हुआ। ये तो टीटीपी ने मारा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही कोई ऑफशूट है, आप ही मुझे ट्वीट दिखा रहे थे, वहां से मैंने सीखा इसको। तो क्यों कर रहा है टीटीपी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों मर रहा है? इतने ग्रुप्स बनाए इन्होंने, ये और कई कर्मा इनके साथ स्ट्राइक बैक कर रहे हैं। तुम लश्कर तैयबा बना के भारत पे हमला कराओगे, जैश ए मोहम्मद बना के भारत पे हमला करवाओगे, लश्कर जांगवी बना के शियाओं पे हमला करवाओगे, इस तरीके के लश्कर बना करके कश्मीर में मुजाहिदीन भेजोगे और सोचते हो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। वो इन सारे लश्कर तैयबा, लश्कर जांगवी, लश्कर जैश ए मोहम्मद और इन सब का जवाब है टीटीपी। तुमने जो दूसरों के लिए बोया, टीटीपी है वो तुम्हारे लिए काट रहा है। तुम भारत में इस्लाम फैलाना चाहते थे, टीटीपी कह रहा है पाकिस्तान में इस्लाम फैलाएगा। अब लड़ो। सही बात। और इस कैन यू काउंट? तुमने इस देश की आत्मा की हत्या की है और ये कर्म तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो झूठ बना के, पर लॉ ऑफ नेचर को नहीं। जब भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर वो इंसाफ बराबर करती है।